तो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल बोर्ड थोड़ी ही देर में 10वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। mpbsc.nic.in पर रिजल्ट जारी होगा। 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। तो इंतजार अब खत्म होने वाला है। थोड़ी ही देर में 10वीं का रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल जारी करने वाला है। वेबसाइट होगी mpbsc.nic.in। आपको बता दें 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। तो रिजल्ट को लेकर छात्र काफी एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं स्टूडेंट्स। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में 10वीं का रिजल्ट घोषित होने वाला है। mpbsc.nic.in पर रिजल्ट जारी होगा। 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। करीब 11 लाख छात्र परीक्षा में बैठे थे और अब इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि थोड़ी ही देर में रिजल्ट जारी होगा। mpbsc.nic.in पर यह वेबसाइट है जिस पर रिजल्ट छात्र देख सकेंगे। इस बार लेकिन टॉपर छात्रों को राजधानी भोपाल नहीं बुलाया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए उनका सम्मान नहीं होगा। सरकार किसी और तरीके से उन्हें सम्मानित करेगी। करीब 11 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, परीक्षा में बैठे थे और अब से थोड़ी ही देर में 10वीं का रिजल्ट घोषित होने वाला है। जो छात्र छात्राओं ने मेहनत की थी उनका फल उन्हें मिलने वाला है। इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने वाली हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में, अब से थोड़ी ही देर में 10वीं का रिजल्ट घोषित होगा। दो 2019 की बात करें तो 10वीं का रिजल्ट 61.32% रहा था। 10वीं में लड़कियों ने लड़कों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया था। एमपी बोर्ड में 2019 की बात करें तो 63.69 लड़कियां और 59.15 लड़के पास हुए थे 2019 में। अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे से। वासु, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में रिजल्ट घोषित होने वाला है। बिल्कुल सुमित, अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिस है, हम यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट अपलोड करने की प्रक्रिया है वो लगभग खत्म हो चुकी है और किसी भी वक्त जो वेबसाइट है उस पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ जो अभिभावक हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट किस तरीके से आने वाले हैं, क्योंकि पूरे कोरोना का साया रहा है एग्जाम पर भी, रिजल्ट पर भी। और अब कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो चेकिंग है उसमें जरूर थोड़ी सी ढिलाई दी गई होगी, क्योंकि 2 पेपर में जनरल प्रमोशन भी दिया गया है 10वीं क्लास के। ये भी गौर करने वाली बात है। उस आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होनी है। तो ये जो तमाम सारे सवाल हैं ये बस अब इनका जवाब हमें कुछ ही क्षणों में मिलने वाला है। हालांकि कुछ वेबसाइट पर दिक्कत आ रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो हम लोग भी लगातार अपडेट्स के लिए बने हुए हैं, अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है, जैसे ही जो रिजल्ट है वो अपलोड होता है, हम अपने दर्शकों तक जो तमाम सारी जानकारियां पहुंचाएंगे। वासु, आपको रोकना चाहेंगे, बड़ा अपडेट है कि रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से। 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। कुछ ही देर में नतीजे सामने आएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है, अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। कुछ ही देर में नतीजे हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि किसने टॉप किया। mpbsc.nic.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसी के साथ ही mpresult.nic.in, mpbsc.mponline.gov.in पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये 3 वेबसाइट है जिन पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। अपडेट यही है कि 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। कुछ ही देर में नतीजे भी आ जाएंगे कि किस छात्र ने कितने नंबर अर्जित किए हैं। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया है। 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। कुछ ही देर में जो नतीजे हैं वो हम आपको बताएंगे।
वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वासु का रुख करना चाहूंगा। वासु, लेकिन एक खास बात यह है कि कोरोना संकट को देखते हुए टॉपर्स को राजधानी भोपाल नहीं बुलाया गया है सम्मान के लिए। सरकार उनका सम्मान कुछ और दूसरे तरीके से करेगी, क्या वो तरीका होगा? बिल्कुल, देखिए, जो कोरोना का संकट काल था, इसके चलते इस बार जो आयोजन होता है हर साल, सीएम खुद रिजल्ट जारी करते हैं, शिक्षा मंत्री मौजूद रहते हैं, लेकिन अभी कोरोना का भी संकट काल है और मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, चूंकि केंद्रीय जो मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है वो तो बन चुका है, लेकिन अभी सारे विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। हाल फिलहाल किसी के पास शिक्षा जो विभाग है उसके मंत्री भी घोषित नहीं है, तो जो पूरा एक बड़ा कार्यक्रम होता था, और मुख्य कारण उसका यह है कि कोरोना का जो संकट काल चल रहा है उसके चलते वो भव्य आयोजन नहीं हो पा रहा है। रिजल्ट को केवल ऑनलाइन ही जारी किया गया है। हालांकि जब ये परिस्थितियां ठीक होंगी तो फिर जरूर सरकार जिस तरीके से हर बार टॉपर्स का सम्मान होता था वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सावधानियों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो कोरोना के लॉकडाउन हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका किसी भी तरीके से उल्लंघन होने की स्थिति ना बने, जो छात्र छात्राएं हैं उनको किसी भी तरीके का खतरा ना हो। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार रिजल्ट को केवल ऑनलाइन ही जारी किया गया है। और जो छात्र हैं वो इंतजार कर रहे हैं, लगातार साइट पे अपना रोल नंबर डाल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, ताकि उनका रिजल्ट उनके सामने जल्दी खोले। हालांकि शुरुआत है, अभी रिजल्ट अपलोड हुआ है, तो जो साइट है वो थोड़ा सा ज्यादा वहाँ पे बफरिंग देखने को मिल रही है, लोडिंग देखने को मिल रही है, तो छात्र छात्राएं लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एसएमएस की सुविधा भी छात्र छात्राओं को दी गई है, ताकि वो अपने मोबाइल पे ही रिजल्ट को आसानी से एक्सेस कर सके। तो ये तमाम जो अभी कवायद शुरू हो गई और जल्द ही हम देखेंगे कि मेरिट लिस्ट भी हमारे हाथ में होगी। तो मैं बिल्कुल वासु, नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट हमें फौरन दीजिएगा। लाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करिए। तो अपडेट यही है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है, अपलोड हो रहा है रिजल्ट, और कुछ ही देर में रिजल्ट नतीजे भी हम आपको बताएंगे। मेरिट लिस्ट होगी, हमारे पास सामने होगी, हम आपको बताएंगे किसने टॉप किया, किसने कितने नंबर अर्जित किए हैं। 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। mpbsc.nic.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसी के साथ ही 2 और वेबसाइट हैं जिस पर रिजल्ट आप देख सकते हैं, वो हैं mpresults.nic.in, mpbsc.mponline.gov.in पर भी आप 10वीं का रिजल्ट देख सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपलोड किया है। बफरिंग हो रही है क्योंकि साइट्स पर बहुत सारे लोग विजिट कर रहे होंगे, सब देखना चाह रहे होंगे कि क्या हमारा रिजल्ट रहा है। इसके चलते यहाँ पर अपलोडिंग में थोड़ी सी तकनीकी परेशानी आ रही है और थोड़ी ही देर में रिजल्ट हम वेबसाइट पर देख सकेंगे, मेरिट लिस्ट देख सकेंगे। मेरिट लिस्ट में कौन से छात्र शामिल हुए हैं वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। रिजल्ट अपलोड हो चुका है और कुछ ही देर बाद नतीजे हम आपको बताएंगे। तो करीब 11 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, नतीजे अपलोड हो चुके हैं वेबसाइट पर। कुछ ही देर में सबके सामने नतीजे होंगे, मेरिट लिस्ट सभी के सामने होगी। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई हैं, तो बड़ा अपडेट मिल रहा है। अभिनव शर्मा ने टॉप किया है 10वीं में। इस वक्त की बड़ी खबर, 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है। अभिनव शर्मा ने टॉप किया है, अभिनव शर्मा ने बाजी मारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, अभिनव शर्मा ने टॉप किया है 10वीं में। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है। हम आपको अंक भी बताएंगे अभिनव शर्मा के कुछ देर बाद। mpbsc.nic.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही mp.results.in पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। बड़ा अपडेट यही है कि अभिनव शर्मा ने टॉप किया है 10वीं में। कुछ ही देर बाद हम अभिनव शर्मा का रिजल्ट भी आपको बताएंगे। तो धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे हैं, मेरिट लिस्ट हमारे सामने होगी पूरी कि किन लोगों ने, किन छात्रों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। अभी अपडेट यही मिल रहा है कि अभिनव शर्मा ने टॉप किया है, अभिनव शर्मा ने बाजी मारी है। 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। धीरे धीरे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। तकनीकी खराबी के चलते यहां पर थोड़ा सा समय लग रहा है। वासु लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वासु का रुख करना चाहेंगे। वासु, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पर सफरिंग में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि बहुत सारे लोग वेबसाइट पर विजिट कर रहे होंगे, लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि अभिनव शर्मा ने टॉप किया।
जी बिल्कुल, जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और जो टॉपर्स हैं निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ी खुशी की बात, बड़ी खुशी का दिन। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये जो सफलता है वो मिली है। बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा था और अब जब रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं तो जो तमाम जो छात्र छात्रा हैं जिन्होंने लगातार कड़ी मेहनत की थी रिजल्ट्स को पाने के लिए, बेहतर रिजल्ट्स को पाने के लिए, अब उनकी वो खुशी, वो उनका जो एक उनकी कड़ी मेहनत का जो परिणाम था वो उनको मिल चुका है। तो एक बड़ी खुशी की लहर तमाम जो छात्र छात्रा हैं उनके चेहरों पर नजर आ रही है। सुमित, बिल्कुल, और क्या अपडेट मिल पा रहा है वासु, क्योंकि हम देख रहे हैं थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पर, रिजल्ट को हम नहीं देख पा रहे हैं अभी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो विजिट पर, साइट पर विजिट कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वहाँ पर जो लोग मौजूद, अधिकारी मौजूद है, अगर आप उनसे बातचीत कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा इसको लेकर कि कब तक हम मेरिट लिस्ट देख पाएंगे पूरी। बिल्कुल समय, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, हम लोग ने कोशिश की है अधिकारियों से चर्चा हो। हालांकि जो बफरिंग चल रही है, चूंकि अभी अभी रिजल्ट जारी किए गए हैं, ऐसे में थोड़ी से जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो उनको उन बग्स को ठीक करने में लगे हुए हैं ताकि सभी को सहूलियत हो, तभी सहूलियत के साथ अपने जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम घोषित किए गए हैं वो देख सके। तो उसकी कवायद जो है वो लगातार चल रही है और हम बहुत जल्द अपने दर्शकों को जो मेरिट लिस्ट आई है, जिन स्टूडेंट्स ने टॉप किया है और कितने अंक उन्होंने पाए हैं, तमाम सारा अपडेट हम बहुत जल्दी अपने दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। सुमित, बिल्कुल वासु, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि थोड़ी सी ढिलाई बरती गई है यहाँ पर जांच प्रक्रिया में कोरोना संकट को लेकर। लौटूंगा वासु आपके पास मैं। लक्षदीप धाकड़ दूसरे नंबर पर हैं, पहले स्थान पर हैं अभिनव शर्मा, दूसरे स्थान पर हैं लक्षदीप धाकड़। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल बोर्ड ने रिजल्ट यहां पर घोषित कर दिया है। धीरे धीरे आपको नतीजे भी हम पहुंचा रहे हैं। अभिनव शर्मा ने टॉप किया है, लक्षदीप धाकड़ ने दूसरा स्थान हासिल किया है। मेरिट लिस्ट धीरे धीरे हमारे पास आती जा रही है। अभिनव शर्मा ने टॉप किया है, इस लिस्ट में टॉप पर है अभिनव शर्मा और लक्षदीप धाकड़ दूसरे नंबर पर हैं। प्रियांश रघुवंशी गुना से हैं जो तीसरे नंबर पर आए हैं। प्रियांश ने तीसरा स्थान हासिल किया है जो गुना से बिलोंग करते हैं। अभिनव शर्मा है टॉप पर। प्रियांश रघुवंशी ने तीसरा स्थान हासिल किया है और लक्षदीप धाकड़ ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अभिनव शर्मा ने टॉप किया है, भिंड से आते हैं, वहीं लक्षदीप धाकड़ गुना से हैं जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। पवन भार्गव हैं जिन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है। तो धीरे धीरे हम आपको लिस्ट भी बता रहे हैं। अभिनव शर्मा ने टॉप किया जो भिंड से आते हैं। तो पहले 4 छात्रों को 300 में 300 अंक मिले हैं, ये अपडेट आपको देते हैं। तीसरे स्थान पर हैं प्रियांश रघुवंशी और पहले स्थान पर है अभिनव शर्मा, दूसरे स्थान पर है लक्षदीप धाकड़, तीसरे स्थान पर है प्रियांश रघुवंशी और पहले टॉप छात्रों ने 300 में 300 अंक हासिल किए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया है। थोड़ी ही देर में मेरिट लिस्ट हमारे पास होगी, वो आपको हम बताएंगे। और बड़ा अपडेट यही है कि अभिनव शर्मा ने टॉप किया है, दूसरे स्थान पर हैं लक्षदीप धाकड़ जो गुना से आते हैं, वहीं तीसरे स्थान पर हैं प्रियांश रघुवंशी। अभिनव शर्मा पहले स्थान पर हैं, लक्षदीप धाकड़ दूसरे स्थान पर हैं, तीसरे स्थान पर हैं प्रियांश रघुवंशी। तो ये 4 नाम आपको बता रहे हैं जिन्होंने टॉप किया है, 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं। अभिनव शर्मा, लक्षदीप धाकड़, प्रियांश रघुवंशी और पवन भार्गव जिन्होंने 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं। एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने अपने नाम की है। अभिनव शर्मा, लक्षदीप धाकड़, प्रियांश रघुवंशी और पवन हैं जिन्होंने 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं। पहले 15 छात्रों को 100% अंक मिले हैं। अपडेट हम आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे रिजल्ट हमारे सामने आते जा रहे हैं। अभिनव शर्मा ने 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं, प्रियांश रघुवंशी ने भी और लक्षदीप धाकड़ ने भी। वासु की तरफ चलते हैं अपडेट के लिए। वासु, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? हमारे पास अपडेट मिल रहा है कि
4 छात्र थे जिन्होंने 300 में से 300 अंक हासिल किए। बिल्कुल सुमित, देखिए जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है। जो परिणाम है 10वीं क्लास के, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, अब वो घोषित हो चुके हैं और हमारे पास भी मेरिट लिस्ट है जो एक्सक्लूसिव हम आप लोगों को बता रहे हैं। श्री जो अविनाश शर्मा हैं, इनकी पहली पोजीशन पूरे प्रदेश में, 300 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। जो लक्षदीप धाकड़ हैं दूसरे नंबर पर हैं, प्रियांश रघुवंशी, पवन भार्गव और इनके बाद हरिओम पाटीदार जो 5वें नंबर पर हैं, नंदिनी सक्सेना 6वें नंबर पर हैं, सिद्धार्थ सिंह 7वें नंबर पर हैं, हर्ष प्रताप सिंह 8वें नंबर पर हैं। इन सबको 300 में से 300 अंक प्राप्त हुए हैं, ये गौर करने वाली बात है। तो हम देखें तो ये सभी संयुक्त रूप से एक तरीके से टॉपर हैं। इनके बाद मुस्कान मालवीय हैं, देवांशी रघुवंशी हैं, इन्हें भी 300 में से 300 अंक प्राप्त हुए हैं। कर्णिका मिश्रा हैं, ये भी 300 अंक लेकर आई हैं। प्रशांत विश्वकर्मा है, इन्हें भी 300 अंक प्राप्त हुए हैं। और इन सबका जो मेरिट है, इनका जो आधार है, ये सभी प्रथम पोजीशन पे हैं। और अब हम देखेंगे कि जो दूसरे नंबर पे जो जिन्होंने प्रदेश स्तर पर स्थान प्राप्त किया है वो है सोनम पटेल। ये पिपरिया तहसील होशंगाबाद जिले से हैं, जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सोनम पटेल दूसरे स्थान पर हैं, इन्होंने भी जो 399 अंक हैं 400 में से वो प्राप्त किए हैं। संध्या ठाकुर तीसरे स्थान पर, माफ कीजिएगा, दूसरे स्थान पर संध्या ठाकुर हैं। तीसरे स्थान पर जो नाम मिल रहा है हमें वो है विकास शर्मा का, इन्होंने 299 अंक प्राप्त किए हैं 300 में से। और इन्हें तीसरा स्थान मिला है। आर्यन मिश्रा तीसरा स्थान छतरपुर से आते हैं ये, और विनीत सिंह पन्ना से हैं। बिल्कुल वासु, आपको मैं अपडेट दे दूं, 15 छात्रों ने 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं। हम आपको वो सिलसिलेवार तरीके से नाम भी बता रहे हैं। अभिनव शर्मा हैं, लक्षदीप धाकड़ हैं, प्रियांश रघुवंशी हैं, पवन भार्गव हैं, चतुर कुमार हैं, हरिओम पाटिल हैं, राजनंदिनी, सिद्धार्थ सिंह शेखावत, हर्ष प्रताप सिंह, कविता लोधी, मुस्कान मालवी, देवांशी रघुवंशी, कर्णिका मिश्रा, प्रशांत विश्वकर्मा, वेदिका विश्वकर्मा, सोनम पटेल, इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है, जिन्होंने 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं। और भी अपडेट हमारे पास आते जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अभिनव शर्मा, लक्षदीप धाकड़, प्रियांश रघुवंशी, पवन भार्गव, चतुर कुमार, हरिओम पाटिल, राजनंदिनी सक्सेना, सिद्धार्थ सिंह शेखावत, हर्ष प्रताप सिंह, कविता लोधी, मुस्कान मालवी, देवांशी रघुवंशी, कर्णिका मिश्रा, प्रशांत विश्वकर्मा, वेदिका विश्वकर्मा, सोनम पटेल के नाम हैं। 15 छात्रों ने 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं। 10वीं का रिजल्ट आ गया है। हम कह सकते हैं कि लड़कों ने बाजी मारी। तो इस बार 15 छात्र हैं जिन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं। 300 में से 300 अंक उनको मिले हैं। इनमें है अभिनव शर्मा, लक्षदीप धाकड़, प्रियांश रघुवंशी, पवन भार्गव, चतुर कुमार, हरिओम पाटिल, राजनंदिनी सक्सेना, सिद्धार्थ सिंह शेखावत, हर्ष प्रताप सिंह, कविता लोधी, मुस्कान मालवीय, देवांशी रघुवंशी, कर्णिका मिश्रा, प्रशांत विश्वकर्मा, वेदिका विश्वकर्मा, सोनम पटेल। और भी अपडेट आता जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे। तो 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। mpbsc.nic.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। और बड़ा अपडेट इसमें रिजल्ट में है कि 15 छात्रों को 100% अंक मिले हैं। 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं 15 छात्रों ने। उनके नाम भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, जिनमें हैं अभिनव शर्मा, लक्षदीप धाकड़, प्रियांश रघुवंशी, पवन भार्गव, चतुर कुमार, हरिओम पाटिल। वासु का रुख करेंगे अधिक अपडेट के लिए। वासु, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे रिजल्ट्स जारी होते जा रहे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट्स के लिए लॉगिन कर सकें। इसकी जो डिटेल्स मांगी जा रही है वो लगातार साइट पे फिल कर रहे हैं। हालांकि जो टेक्निकल जानकार हैं, जो टेक्निक के जानकार हैं, वेबसाइट्स के जानकार हैं, उनका कहना है कि जब एक साथ एक साइट पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं तो उस पर लोड बढ़ जाता है। और वहीं ये डाटा फीड वाली साइट है, डाटा फीड वाले जो रिजल्ट हैं वो जारी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। अब जल्द ही आसानी से एक्सेस होगा रिजल्ट के लिए। और जो तमाम जो छात्र छात्राएं हैं
वो अपना रिजल्ट जान पाएंगे और हम देखेंगे कि बहुत जल्दी जो सक्सेस रेशियो है यानी कि पास होने का जो टोटल परसेंटेज रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में वो हमारे सामने होगा और जितने बच्चे भी असफल हुए होंगे उनके जो प्रतिशत है वो भी सामने आएगा। हालांकि जो तमाम सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, उन्हें समस्त जो छात्र छात्राएं हैं उनको शुभकामनाएं दी हैं रिजल्ट के लिए और वहीं जो बच्चे बेहतर परिणाम लाए हैं उन्हें शाबाशी दी गई है और जिन बच्चों का रिजल्ट थोड़ा बिगड़ा है उनसे अपील की गई है कि मनोबल को वो ना हारें। जो कुछ भी परिणाम हो इससे आपका भविष्य तय नहीं होता है, तो कोई भी एक गलत कदम ना उठाएं। ये तमाम तरीके की अपील भी अब नज़र आने लगी हैं। चूंकि रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद हम देखते हैं ये ऐसी खबरें आने लगती हैं कि रिजल्ट से हताशा के चलते कुछ छात्र छात्राओं ने गलत कदम उठाए, तो ऐसी कोई स्थिति ना बने इसके लिए भी तैयारी की गई है। काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए थे। जो काउंसलर्स हैं वो लगातार बच्चों से संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं और पहले से बहुत सारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी और अब उन पूरी तैयारियों के तहत जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया गया है। छात्र छात्राएं लगातार अपडेट कर रहे हैं, अपने आप को रिजल्ट्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मार्क्स देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार का अगर हम रिजल्ट देखें तो अच्छा नज़र आ रहा है, बेहतर नज़र आ रहा है। हम अपने दर्शकों को बता रहे थे जो 15 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं, जो वाकई में बहुत अच्छी बात है। चूँकि 2 विषय ऐसे थे जिनके 10वीं कक्षा में पेपर नहीं हो पाए और ये पूरा जो परीक्षा का काल चला है ये कोरोना के संकट काल के दौरान, कोरोना के साए के दौरान ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इन सब बातों के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर परिणाम 10वीं बोर्ड मध्य प्रदेश का। बिल्कुल वासु, 15 छात्रों ने 300% अंक, 300 नंबर आए हैं, 100% अंक हासिल किए हैं। तो मैं देख पा रहा हूं अभी इस लिस्ट में लड़के ज़्यादा नज़र आते हैं, तो लड़कों ने बाजी मारी है इस बार। बिल्कुल सुमित, देखिए एक अच्छी खबर है। हर बार हम देखते हैं कि लड़कियों का कहीं ना कहीं दबदबा होता है, लेकिन इस बार जो टॉपर्स की जो सूची हमारे पास आई है इसमें लड़कों के नाम ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है। और देखिए मेहनत सभी लोग बराबर करते हैं, सभी छात्र छात्राएं अपना 100% देने का प्रयास करते हैं और वो पेपर जो आता है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं और उसी का हम जो परिणाम देख रहे हैं वो अब सामने आ चुका है। अगर आप पूरी मेरिट लिस्ट देखेंगे तो मैं लौटूंगा आपके पास, मैं रोकना चाहूंगा, लड़के लड़कियां हैं, मैं रुक करना चाहूंगा मेरी सहयोगी करिश्मा का जो सिलसिलेवार तरीके से हमको रिजल्ट बताएंगे। करिश्मा, तो फिर से हम करिश्मा की तरफ रुख करेंगे। तकनीकी खराबी के चलते मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। 15 छात्रों ने 100% अंक यहां पर हासिल किए हैं, जिसमें अभिनव शर्मा हैं, लक्षदीप धाकड़ हैं, प्रियांश रघुवंशी हैं, पवन भार्गव हैं, चतुर कुमार हैं, हरिओम पाटिल हैं, राजनंदिनी सक्सेना हैं, सिद्धार्थ सिंह शेखावत हैं। मेरी सहयोगी करिश्मा का रुख करना चाहूँगा मैं, जो हमें सिलसिलेवार तरीके से रिजल्ट बताएंगी। करिश्मा जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से हमने देखा, जिस वक्त का लंबे समय से इंतज़ार था, जिस घड़ी का लंबे समय से छात्रों को इंतज़ार था, आखिरकार वो उसका नतीजा आज रिजल्ट घोषित हुआ है। छात्र काफ़ी उत्सुक थे, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी छात्रों में और आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ नतीजे अब तक रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इस वेबसाइट पे जाके mp-result.nic.in पे जाके अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको उस वेबसाइट की लिंक दिखा रही हूँ। इसके बाद आप अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं और साथ ही एप्लीकेशन नंबर दिया गया है जो आपको दिया गया होगा उस समय जब आप पेपर देने चाहते हैं, आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे सबमिट किया और किस तरीके से रिज़ल्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। स्टूडेंट का नाम है तहरीम हमीद और उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया है कि 281 आउट ऑफ 300 उसको मिले हैं। इधर पे डिस्टिंक्शन भी है कुछ सब्जेक्ट्स में, तो आप इस वेबसाइट पे जाके रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं आपको वो बताती हूँ कि किन किन ने आखिर टॉप किया है, उनका भी रिज़ल्ट हमारे पास है और उनकी भी वो लिस्ट हम तक पहुँच गई है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल 2020 जो 10वीं का रिज़ल्ट था वो घोषित हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे अभिनव शर्मा ने टॉप किया है। ये छात्र हैं 10वीं के अभिनव शर्मा, इन्होंने टॉप किया है। 300 में से 300 अंक मिले हैं और पहला स्थान हासिल किया है। इसी तरीके से आप देखिए दूसरा स्थान लक्षदीप धाकड़, 300 में से 300, उनको भी यही पोजीशन मिली है। प्रियांश रघुवंशी पहला स्थान, पवन भार्गव पहला स्थान, चतुर कुमार पहला स्थान। तो अगर हम ये चीज़ देखें सुमित की फर्स्ट पोजीशन के हकदार बहुत लोग हैं
और लगातार हम देख रहे हैं कि करीबन 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पहला स्थान हासिल हुआ है। 15 लोग ऐसे हैं। अगर हम बात करें दूसरे रैंक की, तो सोनम पटेल और इसके साथ ही संध्या ठाकुर, विकास शर्मा, तन्मय जैन, आर्यन मिश्रा, इनको भी 299 पॉइंट्स मिले हैं 300 में से, और तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। लेकिन इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं कि लड़कों ने बाजी मारी है। अभिनव शर्मा, इसके बाद लक्षदीप धाकड़, प्रियांश रघुवंशी, और ऐसी लिस्ट हम देख रहे हैं पवन भार्गव, चतुर कुमार, हरिओम। तो लड़कों ने इस बार बाजी मारी और पहला स्थान लड़कों ने हासिल किया है। तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप अपना रिजल्ट जाके इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, mpresult.nic.in। ये उस वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम बताई जा रही है कि सर्वर डाउन रहता है, लेकिन अभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। और एक चीज़ की सुविधा इस बार दी गई है कि आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही SMS फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं जिसके ज़रिए आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट mpresult.nic.in, ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। प्लस जो मैंने यहाँ पे जो हमको लिस्ट मिली है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, ये छात्रों की लिस्ट है जहां पर लड़के बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिनव शर्मा ने टॉप स्थान हासिल किया है। इसी कड़ी में जो लगातार पहले स्थान पर हैं वो लड़के ही हैं। और अगर हम दूसरा पोजीशन देखें तो सोनम पटेल दूसरे पोजीशन पे रही हैं। इसके बाद लड़कियों की बारी है, संध्या ठाकुर, फिर विकास शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है, तन्मय जैन ने भी तीसरा स्थान हासिल किया है। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान से अगर हम देखें तो डिफरेंस सिर्फ 1 अंक का रहा है। 300 में से 300 जिन्हें मिले हैं, सेकंड पोजीशन में 299 पॉइंट्स उनको मिले हैं। तो रिजल्ट्स हम अगर देखें तो अच्छा रहा है रिजल्ट। प्रियांशु शर्मा 5वां स्थान, अर्पिता पाठक 5वां स्थान, मोहिनी शर्मा 5वां स्थान। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ये वो लिस्ट हमें मिली है। बिल्कुल करिश्मा, यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि लोग बता रहे थे कि सर्वर डाउन होने के चलते वो रिजल्ट देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं। तो क्या अब ये प्रॉब्लम दूर हो गई है? आप क्या देख पा रही हैं वहाँ पर? आसानी से लोग अब रिजल्ट देख सकेंगे अपना? जी सुमित, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये सर्वर की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके चलते जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने लॉगिन किया, ये लॉगिन मैंने आपके सामने किया है, और देखिए रिजल्ट जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना, एक बार मैं फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी, और हम भी एक बार देख लेते हैं कि सर्वर का इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगी कि वो लिस्ट मुझे दी जाए जहाँ पे रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर है, और हम वो यहाँ पे रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि रिजल्ट क्या ईजिली लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, ये मेरे पास डिटेल्स आ गई, अब मैं इसको फिल कर रही हूँ। सबसे पहले अगर रोल नंबर की बात करें तो मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर डाल रही हूँ और देखते हैं अब लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके बाद रोल नंबर के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर उस फॉर्म में ही है साइड में। तो देखिए, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ और इजीली से रिजल्ट लॉगिन हो गया। आप देख सकते हैं तहरीम हमीद का ये मैंने रोल नंबर यहाँ पे एनरोल किया था और रिजल्ट इजीली से हो गया। तो जो आप इशू बता रहे थे सुमित कि सर्वर इशू हो रहा है और स्टूडेंट ठीक तरीके से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार सुविधा दी गई है और ये रिजल्ट सामने आ गया है। और जो लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरिट सूची, वो भी हमें मिल गई है। लड़कों ने बाजी मारी है उसके अकॉर्डिंग, और ये वो लिस्ट, तो ईजिली आप देख सकते हैं कि रिजल्ट लॉगिन हो चुका है। जी सुमित। बिल्कुल करिश्मा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और इतने अच्छे तरीके से बताने के लिए कि किस तरीके से आप रिजल्ट देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जिसमें लड़कों ने बाजी मारी है। 15 छात्र हैं जिन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं। 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं, जिनमें हैं अभिनव शर्मा, लक्षदीप धाकड़, प्रियांश रघुवंशी, पवन भार्गव, चतुर कुमार, हरिओम पाटिल, राजनंदिनी सक्सेना, सिद्धार्थ सिंह शेखावत। अभिनव शर्मा मेहगांव भिंड से हैं जिन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं। वहीं लक्षदीप धाकड़ गुना से आते हैं, इन्होंने भी
100% अंक हासिल किए हैं। प्रियांश रघुवंशी गुना से आते हैं, इन्होंने भी 100% अंक हासिल किए हैं। पवन भार्गव हैं, गुना से ये बिलोंग करते हैं। चतुर कुमार त्रिपाठी बड़ा गांव पन्ना से हैं, ये भी 15 छात्रों की लिस्ट में शामिल हैं। हरिओम पाटीदार मंदसौर, इन्होंने भी 100% अंक हासिल किए हैं। राजनंदिनी सक्सेना उज्जैन से आती हैं, इन्होंने 100% अंक हासिल किए। सिद्धार्थ शेखावत नागदा उज्जैन, हर्ष प्रताप सिंह पीथमपुर धार। तो 15 छात्रों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं। कविता लोधी हैं, अभिनव शर्मा मेहगांव भिंड से, जिन्होंने 100% अंक हासिल किए। चलिए अपडेट के लिए हम हमारे संवाददाता वासु चौरे का रुख करेंगे। वासु, और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जो तकनीकी दिक्कत थी अब तो दूर हो गई है, मेरी सहयोगी करिश्मा ने बताया है किस तरीके से रिजल्ट आप देख सकते हैं। तकनीकी दिक्कत तो अभी नहीं आ रही है रिजल्ट देख पाने में। बिल्कुल सुमित, देखिए जो करीब 11 लाख विद्यार्थियों का जो इंतजार था, छात्र छात्राओं का, परीक्षार्थियों का जो इंतजार था, जिन्होंने 10वीं बोर्ड के एग्जाम दिए थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनका रिजल्ट ओपन हो सके और जल्द से जल्द वो अपना रिजल्ट देख सके। और चूंकि 10वीं क्लास एक महत्वपूर्ण पायदान माना जाता है जो कैरियर का होता है, चूंकि 10वीं का जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर ही आपको 11वीं में विषय मिलता है और आप अपना पूरा जो कैरियर है आगे का वो साइड कर पाते हैं। 10वीं क्लास काफ़ी महत्व रखती है। इस पूरे जो इस साल का जो परीक्षा काल रहा वो पूरे कोरोना के साए में रहा था। 2 पेपरों में जनरल प्रमोशन भी दिया गया, 2 परीक्षाएं रद्द हुई थी। तो इन सब के बाद अब रिजल्ट ठीक हो गया है, रिजल्ट आ चुका है। छात्र छात्राओं के घरों में उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है, अभिभावक भी खुश हैं, चूँकि एक कठिन संघर्ष, एक कठिन परिश्रम से गुजरना होता है और जब उसका परिणाम होता है तो वो बहुत सुखद अनुभूति लेकर आता है। और अब जो टेक्निकल समस्या आ रही थी, चूंकि अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है रिजल्ट को जारी हुए, तो जो समस्याएं आ रही थी उनको भी काफ़ी जल्दी ठीक कर लिया गया है। हमारी करिश्मा सहयोगी हमारी करिश्मा जो हमें बता रही थी, अब वो भी ठीक हो चुकी है और आसानी से जो रिजल्ट हैं अब वो देखे जा सकते हैं। तो अब लगातार जो सिलसिला है वो चल रहा है। छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट देख रहे हैं, साइट पर विजिट कर रहे हैं। जो स्कूल हैं, जो टीचर्स हैं, वो अपने स्टूडेंट से कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। वहीं कुछ अगर ऐसे भी छात्र छात्रा हैं जिनका रिजल्ट बिगड़ा है तो उन्हें भी संबल देने की जो कोशिश है, जो एक प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जो काउंसलर्स हैं वो लगातार छात्रों के संपर्क में बने हुए हैं और आज एक बड़ा दिन है और हमने देखा कि किस तरीके से जो टॉपर्स हैं 15 लोगों ने 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं। उनमें लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़के पूरी इस रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में बाजी मारते हुए नजर आए हैं। तो एक बड़ी खुशी की बात है, एक अच्छा रिजल्ट, एक बेहतर रिजल्ट, एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आया है। इस पूरे कोरोना के संकट के दौरान भी जो परीक्षा हुई, छात्र छात्राओं ने अपने परिश्रम में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि जो पहली पोजीशन है, पहली पोजीशन के 15 हकदार हैं। दूसरी पोजीशन पर भी यही स्थिति है, टफ फाइट देखने को मिला। तीसरी पोजीशन के लिए भी टफ फाइट देखने को मिला और इसी तरीके की जो पूरी मेरिट सूची है ये सामने आई है। इसके अलावा भी जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो ये है कि बेहतर रिजल्ट इस बार 10वीं बोर्ड का आया है। हालांकि अभी इसका बहुत एनालिसिस होना है, कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं, असफल बच्चों का प्रतिशत क्या रहा है, पिछले 3 से 4 सालों की तुलना की जाए तो रिजल्ट इस बार कितना बेहतर बन पाया है। इन तमाम सारी चीज़ों पे, इन तमाम सारी बातों पे चर्चा होगी। ये भी देखा जाएगा कि किस क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा प्रतिशत लाए हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनका रिजल्ट कैसा रहा है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनका रिजल्ट कैसा रहा है। तो जब परिणाम आते हैं तो परिणाम के साथ बहुत सारा विश्लेषण होता है, बहुत सारा एनालिसिस होता है, क्योंकि इससे आने वाला भविष्य तय होता है। हर बार जब परिणाम घोषित किए जाते हैं उसके बाद ये कवायद की जाती है कि इस बार हमसे क्या कमी रह गई, शिक्षा के स्तर में, शिक्षा के तरीके में, जो टीचिंग पद्धति होती है, टीचिंग टेक्निक्स होती है, उनमें क्या बदलाव करना है, क्या इनोवेशन लेकर आना है। ये सब कुछ रिजल्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है। तो इस बार भी अब हम देखेंगे कि जब रिजल्ट जारी हो चुके हैं तो अब ये पूरी कवायद शुरू होगी। चूँकि कोरोना का काल रहा है, तस्वीर बहुत हद तक बदल चुकी है, पढ़ाई करने के तरीके अब बदलेंगे, इनोवेशन आएगा, ऑनलाइन स्टडीज़ होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो रिजल्ट इन सब पे एक असर जरूर डालेगा। इस सब के बाद रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट पूरी तरीके से जब रिजल्ट का एनालिसिस होगा उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन पे लंबी चर्चा होगी, लंबे डिस्कशंस होंगे और हम देखेंगे कि हर बार रिजल्ट के बाद कुछ इनोवेशंस होते हैं, कुछ चीज़ों में बदलाव किया जाता है, कुछ पुरानी चीज़ों को
सुधारा जाता है तो वो इस बार भी हमें ज़रूर देखने को मिलेगा सुमित। और एक बदली हुई तस्वीर इस बार रिजल्ट की, चूंकि पूरे कोरोना के संकट काल में परीक्षाएं हुई थी और बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने अपने परिश्रम से ये साबित कर दिया है कि संकट हो, विपरीत परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, लेकिन उस सब के बावजूद जो संघर्ष होता है, जो कड़ी मेहनत होती है, उसकी जीत होती है। और हम देख रहे हैं कि सुखद परिणाम हमारे सामने है। पहली पोजीशन के लिए 15 दावेदार हैं, सबके 300 में से 300 अंक हैं। सुमित। बिल्कुल वासु, परिणाम तो काफी अच्छे आए हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी तक 62.84% रिजल्ट इस बार का आया है और 2019 की बात करें तो 61.32% रिजल्ट था। तो इस बार का रिजल्ट काफी बेहतर है, जो अच्छी बात। वासु, तो 62.84% छात्र पास हुए हैं 2020 में 10वीं की कक्षा में। पिछली बार की तुलना में ज्यादा है ये प्रतिशत। 2019 की बात करें तो 10वीं का रिजल्ट 2019 में 61.32% रहा था, लेकिन 2020 की बात करें तो ये बढ़कर है 62.84%। 15 छात्र हैं जिन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं। उनके नाम हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें पवन भार्गव हैं, चतुर कुमार त्रिपाठी हैं, बड़ा गांव से हैं, पटना से हैं, और इसी के साथ ही हरिओम पाटीदार मंदसौर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी 100% अंक हासिल किए हैं। राजनंदिनी सक्सेना उज्जैन से आती हैं, इन्होंने भी 100% अंक हासिल किए हैं। सिद्धार्थ शेखावत नागदा उज्जैन, 15 छात्रों की लिस्ट हमारे पास है। हर्ष प्रताप सिंह पीथमपुर धार, जिन्होंने 100% अंक हासिल किए। कविता लोधी महुइंदौर, मुस्कान मालवी विदिशा। तो चलिए, हमारे साथ टॉपर हर्ष प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे ही बात करेंगे। हर्ष, आपका बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं आपकी सफलता के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। जी हर्ष, सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है आपको, आपने ये सफलता हासिल की है और किस तरीके की प्लानिंग आपने की थी एग्जाम के दौरान? क्या कुछ प्लानिंग आपने की, कैसे पढ़ाई की? मैं रिजल्ट को लेकर बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और रिजल्ट के समय मैं मतलब पूरी तरह से स्टडी पे फोकस था, किसी और तरफ ध्यान नहीं था। मोबाइल इंटरनेट से पूरी दूरी थी। और परीक्षा के समय में तो केवल स्टडी, सारी मेहनत टीचर्स की, मेरी और परिवार वालों की रंग लाई है, वही रिजल्ट है। बिल्कुल हर्ष, ये भी जानना चाहूंगा इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आपकी जो सफलता है, आपने 100% अंक हासिल किए हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? एक व्यक्ति को नहीं जाता, ये पूरे पेरेंट्स का, परिवार वालों का, मेहनत का और टीचर्स का, सबका एक जगह पे मिलकर रिजल्ट आता है। जी हर्ष, ये भी जानना चाहूंगा आपसे, कोई भी एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है। पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, उम्मीदें काफ़ी होती हैं और टीचर्स की भी उम्मीदें काफ़ी होती हैं। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने पढ़ाई के साथ साथ? यस, इट्स अ नेचुरल फेनोमेना, सबको एंजाइटी होती है एग्जाम के समय में। तो हमें पूरी तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, फिर पेपर जैसा भी आएगा अच्छा ही जाएगा। हर्ष, और भी जानना चाहेंगे कुछ आपसे कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? अब 11th में आप जाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे? मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, आगे चल के अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना आपका सपना? यस सर। ठीक है हर्ष, और भी जानना चाहूंगा आपसे, आपके परिवार वालों में किस तरीके का माहौल है? परिवार वाले कितने खुश हो रहे हैं आपकी इस सफलता को लेकर? परिवार में चारों तरफ खुशियां फैली हुई हैं, चारों तरफ से फोन आ रहे हैं, बधाइयां मिल रही हैं, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। बिल्कुल, और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप आपके साथियों को, और किस तरीके से आपने एग्जाम दिए वो भी जानना चाहेंगे? क्या कुछ आइडियाज थे आपके, क्या कुछ प्लानिंग थी? आप आपके साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इस वक्त। मैं ये बोलना चाहूंगा, एग्जाम के समय में मतलब प्रेशर ज्यादा नहीं लेना चाहिए और एग्जाम को समय के अंदर खत्म करना चाहिए, टाइम की कमी नहीं पड़नी चाहिए एग्जाम के तौर पर। और बाकियों को मैं बोलना चाहूंगा, एग्जाम आया है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे की मेहनत कीजिए। बिल्कुल हर्ष, सोशल मीडिया का ये दौर है, स्मार्टफोन सभी के पास होते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ध्यान भटकता है छात्रों का पढ़ाई को लेकर। तो क्या आपने बिल्कुल सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूरी बनाई थी पढ़ाई के दौरान, एग्जाम के दौरान? जी हाँ, सोशल मीडिया के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स हैं। अगर आप सोशल मीडिया को
मतलब इंटरनेट को चाहे तो उससे कई ज्ञान नॉलेज भी गेन कर सकते हैं और चाहे तो अपना टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं। मैंने वैसे प्रिपरेशन के टाइम पे सोशल मीडिया यूज नहीं किया है। हर्ष, आपका मैं टाइम टेबल भी जानना चाहूँगा। आपने एग्जाम के दौरान क्या कुछ टाइम टेबल को फॉलो किया, किस तरीके से आपने टाइम टेबल बनाया, किस विषय के लिए कितना टाइम देते थे आप, ये भी जानना चाहेंगे आपसे और साथी भी आपके जानना चाहेंगे। मैं ऐसा था कि मतलब सुबह नॉर्मली 4 बजे जग जाता था और शेड्यूल अपना बना लेता था कि आज इतना मतलब टॉपिक खत्म करना है, तो रात तक जब तक चलता था तब तक मैं पढ़ता था। हर्ष, एग्जाम के दौरान परिवार वालों ने कितना सपोर्ट किया? मम्मी पापा हों, भाई बहन हो या टीचर्स हों या साथी हों, किसका सपोर्ट कितना ज़्यादा मिला आपको? किस तरीके से वो सब लोग आपको सपोर्ट करते थे एग्जाम के लिए? यस सर, ऑल माय फैमिली मेंबर्स स्टूड ऑलवेज विथ मी। उन्होंने मतलब प्रेशर के समय पे सबको प्रेशर आता है कि कैसा मतलब एग्जाम जाएगा, तो उस समय उन्होंने मुझे धैर्य दिया। जी हर्ष, क्या आपने पहले सोचा था कि आप 300 में से 300 नंबर ला पाएंगे? ऐसी उम्मीद मतलब ऐसी तो थी कि टॉप 5 मतलब 1-2 नंबर कहीं मतलब 299-98 के आसपास आ सकते हैं, मतलब फर्स्ट का कोई नहीं सोचता। ठीक है, तो आपने ऐसी प्रिपरेशन की थी कि आपको यकीन था कि मैं टॉप कर जाऊंगा? हाँ, इतना तो यकीन था कि मतलब मेरिट लिस्ट में नाम तो आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके भविष्य के लिए। आपका बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई। तो हर्ष प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहे, वो हमेशा फोकस रहे वो हर चीज़ को अपनी पढ़ाई को लेकर। और कहीं ना कहीं उनसे बात करके ये तो पता चलता है कि मनुष्य की संकल्प शक्ति के आगे हर चीज़ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। उन्हें यकीन था कि वो टॉप 5 में ज़रूर आएंगे और उन्होंने करके दिखाया है। 300 में से 300 अंक हर्ष ने हासिल किए हैं।